मित्रों, आप लोग सुनिए, अवश्य बताएं कि कैसी रचना लिखती हूँ। बहुत बहुत आभार सुनने का लिए। कमेंट बॉक्स में अपना मत अवश्य प्रकट करें। मैं सबके द्वारा किया गया कमेंट अवश्य पढ़ती हूँ। जैसी भी लगे आप अवश्य बताएं, महान कृपा होगी। कहानी शीर्षक इक्वल्स चुपके चुपके रोना। रोना बहुत कीमती होता है। कभी कभी लोग हंसी में बोलते हैं, पानी न बहाओ वरना कम पड़ जाएगा। रोते सभी हैं, बच्चे और बड़े। बच्चे तो छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, क्योंकि बच्चों का मन साफ होता है। ज्यादा खुशी में कभी कभी रोना आता है, क्योंकि खुशी और गम दोनों में रोना आ सकता है। हर घटना पर आंसू निकल आते हैं, चाहे किसी की छत टूटी हो या किसी की विदाई, पर हर जगह रोना आता है। क्या किसी ने कभी एक पागल को चुपके चुपके रोते हुए देखा, वो भी आंसुओं से? इतनी ठंडी में सुबह शोर सुना माही ने, तो बालकनी से नीचे देखा तो बच्चे फिर पागल पर पत्थर फेंक रहे थे और कुछ बच्चे चूक भी रहे थे, परंतु वह पागल हंस रही थी। बच्चे चिल्ला भी रहे थे, पागल पागल। किसी दूसरी बालकनी से एक वृद्ध आदमी निकला और बच्चों को डांट दिया तो बच्चे शांत हो गए। माही मन ही मन सोचने लगी, ये पागल स्त्री दिन भर यहाँ वहाँ भटका करती है, परंतु रात में कहाँ रहती है। खैर, बच्चों की तरफ देखा और किचन में चली गई। बच्चे स्कूल चले गए, माही अपना घर का सारा काम करने लगी। एक दिन जब माही कपड़े सुखाती हुई देखती है कि गली में कुछ बेचने वाला तो नहीं आया, तभी पागल पर नजर पड़ जाती है। कुछ देर बाद रोहिन आई, बोली, माही, हो गया तेरा घर का काम? यार, जानती हो वो अपनी सोसाइटी वाली पागल कर इतनी ठंडक में यही रात में चबूतरे पर सो गई। माही बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता चला। रुनझुन के जाने के बाद माही सोचने लगी, यह पागल स्त्री मुझको तो पागल नहीं लगती। ये रोज कहाँ रहती थी, कल क्यों यही रात भर ठहरी? माही सोचने लगी, यह अगर ज्यादा पागल न हो तो इलाज करवाया जाए, शायद ठीक हो जाए। ये कैसे पागल हो गई? कोई जरूर घटना घटी होगी। ये सुंदर भी है और दिमाग ज्यादा खराब नहीं लगता। अत्यधिक ठंड बढ़ने के कारण शाम 5 बजे ही लगता है कि रात ज्यादा हो गई है। रात में जब 3 बजे तो माही के पति ने कहा, माही देख लो कहीं बच्चे खुले में तो नहीं, ठंडक लग जाएगी। बच्चों को देखकर माही खुद सोच में पड़ गई कि रुनझुन कह रही थी, कल रात पागल चबूतरे पर सोई थी, कहीं आज यही हुई तो इतनी ठंडक में कैसे बाहर पड़ी होगी। न कंबल न मोटी तस्वीर न, सोचते सोचते आंख लग गई। सुबह जैसे ही तड़के उठी और बालकनी से नीचे चबूतरे की तरफ देखा तो वह स्त्री पत्नी चादर ओढ़कर गट्टी बनी पड़ी हुई। माही छत से नीचे आई, एक पुराना कंबल साथ लेकर गई और उसके ऊपर डाल दिया। फिर वापस वह अपने रूम में आ गई। फिर दूसरे दिन जब वह बच्चों को लेने जा रही थी, तब माही ने देखा कि वह स्त्री कुछ संकेत में कंबल के लिए धन्यवाद कह रही हो। माही ने ध्यान दिया कि इसको कभी कभी हम न चुपके चुपके रोते भी देखा करते हैं, यह पागल है या नहीं। इस बात की खोज के लिए माही ने एक दिन खाना थोड़ा ज्यादा बनाया और उसने एक डब्बा खाना का लिया और धीरे धीरे अपने से नीचे वाले माले पर उतर कर आई। देखा तो पागल स्त्री एक कागज का पुराना टुकड़ा ले बैठी, उसको देखकर चुपके चुपके रो रही थी। उस कागज में कुछ तस्वीर भी थी जिन्हें वह देख रही थी। माही की आहट सुनते ही उसने छिपाने की कोशिश की, परंतु माही की नजर गई। फिर भी माही कुछ नहीं बोली और खाने का डब्बा उसको पकड़ा कर मुस्कुराए और चली गई। कुछ देर बाद माही के दरवाजे की घंटी बजी। माही ने पर खोला तो सामने वह पागल स्त्री खाने का खाली डब्बा लिए खड़ी थी। माही ने पूछा, आपको और खाना? उद्धरण चिन्ह। तब वह स्त्री बोली, नहीं बिटिया। अब माही को विश्वास हो गया था ये स्त्री पागल नहीं है। झट से माही बोली, आंटी, आप अपना नाम बता सकती हो? वो बोली, मेरा नाम महिमा है। न साधारण उत्तर मिलते ही माही का सिर चकराया, ये तो सच ही ठीक है। अरे, आपको तो याद है। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कुछ अपने बारे बताएं, हम वहीं आपको भेज दें। यहाँ बच्चे आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, अच्छा नहीं लगता? आपको दर्द नहीं होता होगा। 5 आप वो कुछ नहीं बोली और चली गई। उस दिन से न देखकर माही खाना एक डब्बा में करके रख देती, वो खा लिया करती। इसी तरह एक दिन रुनझुन ने देखा और बोली, माही, इस पागल को क्या हो गया है? वह अपने खाने का डब्बा यहाँ क्यों रख देती है? तारांचल उसको नहीं मालूम था कि खाना माही दिया करती है।
रुनझुन को जवाब माही ने नहीं दिया। एक दिन रुनझुन तेज तेज चिल्लाए, यह पागल आखिर चाहती क्या है? जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। तब माही ने देखा तो गुस्से के अंदाज में बोली, अरे ये जब पागल है तो इसके हालत पर छोड़ क्यों नहीं देते? सब पीछे पड़े रहते हैं इसके, अपने अपने बच्चों को डांटता कोई क्यों नहीं? जब देखो तब सब इसी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे वो पागल है, तुम सब तो ठीक हो। अब रुनझुन कुछ नहीं बोली, चली गई। बोलती भी क्या, माही ने बोलती ही बंद करा दी। माही रात में खाने के बाद टहलने निकली तो उसने देखा कि पागल स्त्री चबूतरे पर बैठी है। माही ने कहा, अब इतनी सर्दी बढ़ गई है, आप खुले आसमान के नीचे सारी रात बिताती हो। हमको बहुत अफसोस होता है, किसी दिन ऊपर आना, हम आपसे कुछ बात करते। जब पागल स्त्री ऊपर आई उस दिन वो बहुत गंदी सी लग रही थी। माही बोली, आप इतनी गंदी क्यों लग रही है, जबकि आप पागल नहीं हैं। हम जानते, पागल कैसे? माही, जब सब्जी और दाल में मिर्ची ज्यादा होती है आप उस दिन डब्बा भी छोड़ देती है। एक पागल को स्वाद का पता नहीं चलता। आप पागल नहीं हो, हम समझ चुके हैं। मेरी बात मानो, एक वृद्धाश्रम हम जानते हैं, मेरे पति वहाँ डोनेशन भी देते हैं। आप वहीं चली जाएं और कम से कम वहाँ बच्चे आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंकेंगे, आपको सुकून मिलेगा। माही अपनी आंसुओं को पोंछते हुए चली गई। महिमा पागल स्त्री को आज तक किसी ने इतना स्नेह नहीं जताया था, वह भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। आज सुबह माही टहलने के लिए बाहर निकली तो देखा कि पागल चबूतरे पर उस पागल का सामान नहीं था। वह आगे बढ़ी तो देखा कि महिमा एक बेंच पर बैठी है। माही छत से भागने आई और बोली, महिमा आपका सामान कहाँ है? गट्टी आपकी एक जरागी किताब का बहुत पुराना सामान था। महिमा बोली, माही बच्चा तुमने हमसे पूछा था कि मैं कौन हूँ? हाँ तो सुबह में कौन है? सुनो, मेरी भी हंसी खेल की एक छोटी सी दुनिया थी। मेरी 3 बेटियों थी। मेरे पति बहुत अच्छी दुकानदार थे और बहुत लोग मेरे पति से चूना करने लगे थे। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा उधार सामान ले लिया और जब तक बांधने गए तो तगाशा बनाया। एक दिन ऐसा लगा कि कार रात हो गई, मेरे पति घर नहीं आए, हमको चिंता हो गई। बाहर निकल के हमने देखा तो दुकान जल चुकी थी। पूरी दुकान में आग लगी थी और सब कुछ जल गया। सच में मेरे पति भी जला गए। फिर अस्थियों विसर्जित करके नापम लौट ही रही भी, तभी मेरे पड़ोस की स्त्री मिली तो बोली, कान अपने घर न जाओ। उन लोगों ने सब तोड़ दिया और घर का सारा सामान भी जल दिया। मैं वही पेड़ के सामने बैठ गई और मेरी मोटी मोटी 3 बेटियां भी। हम सबकी आंख लग गई और अंत खुली तो सवेरा गिर चुका था। पास में रेलवे स्टेशन था जहां रेलगाड़ी आ चुकी थी। हम जल्दी से वहां पहुंचे। टिकट वाले से अपनी थोड़ी बात काम सुनाई। उसने हमको शहर का टिकट दिया और बोला, बहन तुम शहर चली जाओ, एक पर्ची में कुछ लिखा, बोल पहुँच कर ही दिखा देना। कुछ लोग पैसे भी दिए। हम ट्रेन पर सवार हुए और ट्रेन चला दी। हम जब शहर पहुंचे एक रिक्शा वाले को वो पर्ची दिखाई। हमको अनाथ आश्रम छोड़कर चला गया। जब हम अनाथ आश्रम पहुंचे तो उस पर्चा को दिखाया। मेरी बेटियां अंदर कर ही गई और मुझे बाहर कर दिया और कहा, मैडम यहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं, आप कहीं और अपना इंतजाम करिए। मैं बाहर पड़े बेंच पर बैठ गई। सुबह एक बिल्डिंग में काम करने के लिए गई। 2 दिन मंजूरी की। जब नहा न माने कागज पूछा, कहाँ से आ रहे हो? चलो ही मैंने बताया। उसने मुझे निकाल दिया और बोला कि मैं नहीं ले सकता। तुम्हारे पति की आत्महत्या की खबर अखबार में मैंने पढ़ी है। अब क्या कर दो, मैं बेटियों से दूर भी नहीं रह सकती थी। मासूम बच्चियों को बाथरूम कर मैं यहाँ से कैसे जाती? मैं वही पार्क में बैठ गई और मेरे बाल उलझे हुए थे। 2 दिन हो गए पर कुछ नहीं खाया था, बस सो गई। सुबह हुई तो झाड़ू लगाने वाली ने कहा, यहाँ से कहीं और जा पगला। तब मेरी आँख खुली। इतनों में मेरी बच्चियां आ गई। छोटू वाली बोली, मम्मी मैडम ने आपके लिए खाना के भेजा है, आप हमसे छोड़कर कहीं मत जाना। हम लोग रोज रात को मिलने जाया करेंगे। मुझे कोई न रास्ता समझ नहीं आता और मैं उस दिन से रोज दिन में इधर उधर घूमती हूँ और रात में अपनी बेटियों से मिल लेती हूँ। बाकी सब लोग मुझे आवारा और पागल समझने लगे। जो थोड़ा बहुत मिल गया खा लिया और जब नहीं मिला भूखे रह गया। इस गली में जब से आई हूँ तब से तुम मेरा ख्याल रखती हो। लोग शक न करने लगे, इसलिए मैं एक जगह नहीं रह न सकती।
जहाँ रहती हूँ भगवान की कृपा है, सब ठीक ही रहता है। जहाँ भी हूँ खुश हूँ और जानते ही मेरी बेटियों पढ़ रही हैं। एक तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई, दूसरी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे राज्य में है और अभी तीसरी यहीं पढ़ रही है, इसलिए मैं भी इधर ही रहती हूँ। उससे कभी कभी भेंट हो जाती है। मेरी बेटियों का आश्रम वाले बहुत ध्यान रखते हैं। बातें करते हुए महिमा और माही के आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर यह बोली, जब मेरी बेटों पर की कुछ चल जाएंगी तब हम मिलकर रहेंगे और इस गुंडों से छुटकारा मिल जाएगा। अभी मुझ पर सिर्फ बच्चे ही पाथर फेंकते हैं, बड़े लेग को परेशान नहीं करते और कोई सवाल भी नहीं करता। गाती बेटी तुम मेरी राबाई मेरे पीछे पड़कर जान गई। आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया कि मैं पागल हूँ या नहीं। ये जब छिन माही बोली, आप जब ठीक हो तो बाई वाला काम क्यों नहीं कर लेते, मेहनत से कमा कर खाते। तब महिमा ने कहा, माँ हो बेटी, लोगों के सवाल जीने नहीं देंगे और जब 25 साल तुमने उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो अब कैसे दूंगी। अब तो हिम्मत भी टूट चुकी है, शरीर भी बहुत कमजोर हो चुका है और अब दुनिया रो नहीं करेगी। बेटी अभी तुम नहीं जानती हो, ये दुनिया बहुत खराब है। तुम बहुत अच्छी हो बेटिया। इतना कसकर आंसू पोंछते हुए अपनी गठरी उठा ली, बोली, अब यहाँ नहीं आऊंगी। कहकर वह चली। इतने में सुबह के 7 बज गए। मही बेड को जल्दी जल्दी धोती। माही अपने बच्चों के टिफिन के लिए किचन में गई तो उस डब्बे पर नजर हुई तो सोचती रह गई कि वह इसलिए चुपके चुपके रोया करती थी। समाप्त।